Welcome to my class, students. We are doing English Beehive, and there is a poem, A Legend of the Northland. And this is the text, the poem. The entire poem is here. Let's start with the author. Author कौन है? ये है फीबी कैरी. September 4th, 1824 में इनका जन्म हुआ था and 31st July 1871 में इनका देहांत हुआ था. Was well-known American poet during the middle of the 19th century. 19th century के middle में ये एक famous अमेरिकन पोएट रही हुई है. फीबी वॉज बॉर्न इन माउंट हेल्दी, ओहियो. ओहियो में इनका जन्म हुआ है, माउंट हेल्दी में. इट हैज बीन सजेस्टेड बाय मेनी क्रिटिक्स दैट फीबी वॉज अ मोर एबल पोएट देन हर सिस्टर एलिस. तो ये दो बहनें थी. एलिस भी बहुत ही अच्छी राइटर हैं और दोनों काफी अमेरिकन पोएट हैं. दोनों अमेरिकन वेल नोन अमेरिकन राइटर्स हैं. लेकिन कहा जाता है फीबी जो है वो अपने बहन से ज्यादा अच्छा लिखती थी. Although both were very competent writers, हालांकि दोनों competent writers थी. Phoebe Cary's Poems and Parodies collection was published in 1854. तो ये आपकी पोएट है और इनका एक कलेक्शन आया था Poems and Parodies और वो 1854 में पब्लिश हुआ था. Let's start the poem. A Legend of the Northland. यह थोड़ा लंबा पोएम है लेकिन बहुत मजेदार है. दिस पोएम नरेट द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीफ. तो ये क्या है? ये एक बैलेड है एक्चुअली. और ये जो पोएम एक बैलेड है और इसमें क्या स्टोरी है, एक लेजेंड है नॉर्थलैंड की. उसमें एक बूढ़ी औरत है जिसने सेंट पीटर को नाराज कर दिया था अपने लालच के कारण. अब सबसे पहले स्टार्टिंग में नॉर्थलैंड के डिस्क्रिप्शन है. Away in the Northland. Northland में where the hours of the day are few. जो दिन के घंटे बहुत कम हुआ करते हैं. Away in the Northland where the hours of the day are few, क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फ रहती है, वो स्नो लैंड है और वहां hours of the day जो है वो कम है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. और जाड़े में वहां पर जो रातें हैं बहुत लंबी होती हैं. दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू. कि इतनी लंबी रातें होती हैं कि लोग पूरी रात सो भी नहीं पाते. हम कैसे हैं, सोते हैं, उठते तो सवेरा रहता है, लेकिन वहां की रातें इतनी लंबी होती हैं जाड़े में कि लोग पूरी रात सो भी नहीं पाते, वो पहले ही उठ जाते हैं. Where they harness the swift reindeer, वहां पर रेनडियर हार्नेस की जाती है, जैसे काऊ और बुल यहाँ वहां पर रेनडियर हार्नेस की जाती थी. टू द स्लेजेस में रेनडियर को लगाया जाता था. When it snows, जब बर्फ गिरती थी. एंड द चिल्ड्रेन टुक लाइक बेयर्स कप्स. और जो चिल्ड्रेन थे वो ऊनी कपड़ा पहनते थे, जैकेट्स फर वाले पहन के, ऐसा लगता था कि बेयर्स के कप्स हैं, भालू के बच्चे हैं. इन देयर फनी फॉरी क्लोथ्स They tell them a curious story. वो लोग एक स्टोरी सुनाया करते थे. I don't believe it's true. मैं बिलीव नहीं करती कि ये सच है. And yet you may learn a lesson. लेकिन फिर भी आपको एक सबक मिलता है, एक लेसन मिलता है. If I tell the tale to you. अगर मैं ये स्टोरी आपको सुनाती हूँ. तो इस तरह से इस पोएम की स्टार्टिंग है. नीदरलैंड्स के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के बच्चों के बारे में एक जानकारी देके अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है. ये देखो रेनडियर है, स्लेज से हार्नेस किया हुआ है और सब तरफ बर्फ है. Once when the good Saint Peter lived in the world below. पहले जब सेंट पीटर, अच्छे सेंट पीटर, संत सेंट पीटर धरती पे रहा करते थे. एंड वॉक्ड अबाउट इट, और भ्रमण करते थे. प्रीचिंग, ज्ञान देते थे, लोगों को ज्ञान बांटते थे. जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वो करते थे. यू नो, आप जानते ही हो. ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज. ये वो एक कॉटेज के दरवाजे के पास आए. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, धरती पर भ्रमण करने के बाद. वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स. वहां पर एक लेडी केक्स बना रही थी. केक्स माने रोटियां बना रही थी. एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और चूल्हे पर उसे बेक कर रही थी, उसे पका रही थी. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और ये चूंकि पूरी धरती पर भ्रमण करके आ रहे थे, बहुत चल के आ रहे थे.
इन्होंने कुछ खाया नहीं था तो उनको चक्कर आ रहे थे. ही बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि सारा दिन बीत गया था, वो उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उनको चक्कर आ रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि वो फेंट हो जाएंगे. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो रोटियां बनी है तो गिव हिम अ सिंगल वन, एक मुझे दे दो. सी उसके बाद रोटियां बनी हुई थी, वो रोटियां सेक रही थी, रोटियां तैयार थी. जब सेंट पीटर आए ट्रैवलिंग करके और बहुत थके हुए थे, इतने थके हुए थे, भूख से उनको लग रहा था फेंट हो जाएंगे. उन्होंने उस लेडी को कहा कि मुझे एक रोटी दे दो. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि भाई तुम मुझे एक रोटी दे दो. Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. तो उसने क्या किया, उसने बोला ठीक है मैं आपको देती हूँ. उसने एक रोटी बनाई, ठीक है, और छोटी बनाई, पहले जो बनाई थी उससे छोटी बनाई. But it looked, when she turned it over, जब उसने उसको देखा उस रोटी को, उसको लगा कि ये बड़ा ही है, as large as the first had done, जैसा कि मैंने पहली रोटी बनाई थी. Then she took a tiny scrape of dough, तो उसने एक छोटा सा आटे का गोला लिया, and rolled it flat, और उसको बेलती गई ताकि वो बड़ी दिखे. लेकिन छोटे से गोले में कितनी आप कैसी रोटी बनाओगे, कितना लंबा गोल आप बेल पाओगे. And baked thin as a wafer, और उसको वेफर की तरह पतला कर दिया. But she couldn't part with it, लेकिन उसको भी वो दे नहीं पाई, उससे भी वो अलग नहीं हो पाई. For she said, उसने कहा, my cake that seem too small when I eat of them myself, जब मैं इन रोटियों को खाती हूँ खुद के लिए तो ये बहुत छोटी लगती हैं, और ये too large to give away, लेकिन देने में मुझे ये रोटियां बहुत बड़ी लग रही हैं. So she put them on the shelf, तो उसने उसको अलमारी में ही रख दिया, सेल्फ में जहाँ पे रोटियां बाकी की रखी थी उसने वहीं रख दिया. Then good Saint Peter grew angry, अब सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आया. For he was hungry and faint, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और वो फेंट होने वाले थे. And surely such a woman was enough to provoke a saint, और ऐसी लालची औरत वो सच्ची है कि वो किसी भी साधु संत को वो नाराज कर सकती है अपनी हरकत से. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, कि तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें मनुष्य होकर जीने का कोई अधिकार नहीं है. You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter. तुमको ये भी अधिकार नहीं है कि तुमको खाना मिले और तुम्हें शेल्टर मिले, मतलब घर मिले. And fire to keep you warm, और आग मिले ताकि वो तुम उसमें गर्माहट महसूस कर सको. यानी तुम इतने सेल्फिश हो कि दुनिया का कोई भी सुख तुम्हें नहीं मिलना चाहिए. Now you shall build as the birds do. अब तुम क्या करोगे, जैसे बर्ड्स अपने लिए घर बनाते हैं वैसे तुम वो करोगे. And shall get your scanty food, और इसके बाद भी तुमको बहुत कम खाना मिलेगा. By boring and boring, तुम छेद कर करके बोरिंग होता है ना, जब हम बोरिंग करते छेद करते किसी लकड़ी के लट्ठे पर या किसी, बोरिंग कर करके तुम खाना बनाओ ढूंढोगी. All day in the hard drive, सारा दिन सूखे उठ पर लकड़ी पर जो ड्राई रहेगा, दिन भर तुम बोरिंग कर करके तुम अपने लिए खाना ढूंढोगे, क्योंकि वो इतनी सेल्फिश है कि उसको फूड, शेल्टर, वार्म, ये और ह्यूमन फॉर्म की भी लायक वो नहीं है. देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, तो उसके बाद वो चिमनी के पास गई. नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोल पाई. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और जब वो चिमनी से बाहर निकली तो वो एक वुडपेकर बन गई थी. और शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड, क्योंकि सेंट के श्राप से वो चिड़िया बन गई. वुडपेकर आप जानते हो ना, जो लकड़ी में टुक टुक करता है. अब पिक्चर है, मैं आपको दिखाती हूँ. शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके हेड के ऊपर एक स्कारलेट कैप है रेड कलर का. एंड दैट वाज लाइक द सेम, वो वैसा ही था. जो लेडी थी उसके पास स्कारलेट कैप था, तो वो जब पक्षी बनी तो वो ऐसे ही उसके माथे पर ही रहा. बट ऑल द रेस्ट ऑफ क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन उसके शरीर में जितने भी कपड़े थे वो सब जल गए थे.
ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, क्योंकि चिमनी से ऊपर गई थी और वो पूरा का पूरा काला हो गया था आंच से। तो मतलब वो कटफोड़वा हम बोलते हैं वुडपेकर को, तो वो बिल्कुल काले रंग की पक्षी बन गई, लेकिन रेड कैप जो था वो एज इट इज रहा। ये देखो पूरा काला हो गया, लेकिन ये जो रेड कैप है वो एज इट इज है। और ये देखो ये ड्राई वुड है, इसमें बोरिंग कर करके ये अपना खाना ढूंढता है। तो लोगों का कहना है कि ये वो ओल्ड लेडी है जिसे सेंट पीटर ने श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि ये बहुत लालची थी और वो जब रोटियां अपने लिए उसको वो रोटियां छोटी लगती थी, लेकिन जब देने की बारी आती थी तो उसको लगता था कि बहुत बड़ी रोटी मैंने बना ली है, इससे भी एक छोटी रोटी बनाती हूँ तब फिर मैं देती हूँ। तो एक भूखे इंसान को अगर आप खाना नहीं दे पा रहे हो, एक प्यासे इंसान को अगर पानी नहीं दे पा रहे हो, तो सही में आपको ह्यूमन फॉर्म में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो आप इंसान भी नहीं हो। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और उसके बाद जितने भी स्कूल के बच्चे थे, हैज सीन हर इन द वुड, उसको जंगल में देखते थे। वेयर शी लिव्स इन द ट्री स्टिल दिस वेरी डे, और आज तक वो वहीं पे रह रही है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने खाने के लिए वो लकड़ी पर बोरिंग कर रही है, छेद कर रही है, ताकि खाना कुछ एक इंसेक्ट मिल जाए तो वो अपना खाना खा सके। तो फेबी कैरी ने ये पोयम लिखी है। एक्चुअली ये लेजेंड है, एक बैलेड है। तो ग्लॉसरी देख लो। लेजेंड, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, सेंट पीटर एंड अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, एंड प्रोवोक मेक एंग्री। तो अपने लालच के कारण वो सेंट पीटर को, ऐसी औरतें, ऐसे लोग, किसी को भी वो एंग्री कर सकते हैं। So what have we learned? We have learned a very beautiful story, legend, और उसको ये जो स्टोरी है, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम इंसान के रूप में जन्मे हैं तो इंसानियत हम में होनी ही चाहिए। अगर हमें इंसानियत नहीं है तो हम जानवर से भी बदतर है। So in the next session we will do the critical analysis of the story and the question answer of this story. Till then, go through the poem, and I will meet you in the next session. Thank you.